हम लोग प्रश्न कर रहे हैं। आज हम लोग हानि के प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, हानि का सूत्र जो होता है, हानि का सूत्र होता है, हानि में कौन सा, जब हमको हानि होती है तो क्या अधिक रहता है, क्रय मूल्य की विक्रय मूल्य, क्या ज्यादा रहता है? हम लोग खरीदते अधिक में है और बेचते कम दाम में है, यानी क्रय मूल्य जो है वो ज्यादा रहता है और विक्रय मूल्य क्या रहता है, कम रहता है। तो हानि निकालने के लिए हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं। प्रतिशत हानि का सूत्र होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। यही लाभ में भी था, लाभ बराबर है प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। यहाँ पर तीन चीजें हैं, क्या क्या है? पहला है प्रतिशत हानि, और दूसरा है हानि, और तीसरा है क्रय मूल्य। इन तीनों में अगर मान लीजिए क्या पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, अगर हमसे पूछेगा क्या पूछ रहा है, प्रतिशत हानि अगर पूछेगा, क्या पूछ रहा है, प्रतिशत हानि, तो यहां पर दिया क्या रहेगा, क्या क्या देगा, क्या क्या देगा, हानि देगा, और क्या दिया रहेगा, क्रय मूल्य दिया रहेगा। ठीक है, एक सवाल तो ये आ गया। दूसरा सवाल अगर हमसे पूछता है हानि, क्या पूछेगा, हानि, तब क्या क्या दिया रहेगा, इसको छोड़ के बाकी सब दिया रहेगा। प्रतिशत हानि दिया रहेगा और क्रय मूल्य दिया रहेगा। अगर मान लीजिए क्रय मूल्य पूछता है तब ये भी हो सकता है कि क्रय मूल्य पूछे, तो क्रय मूल्य पूछेगा तो क्या क्या दिया रहेगा, प्रतिशत हानि और हानि। तो इस तरह के तीनों सवाल हम लोग पीछे की क्लास में कर चुके हैं ना। ये तीनों, पहले वाले सवाल में एक वस्तु को 200 रुपए में खरीद कर कितने में बेच रहे थे, 180 रुपए में। इसी तरह से तीन सवाल बने थे। तो पहले सवाल में हमने प्रतिशत हानि निकलवाया, दूसरे सवाल में हानि निकाले, और तीसरे सवाल में क्रय मूल्य निकाले। और एक चौथा सवाल बनता है जिसमें विक्रय मूल्य पूछता है। क्या पूछता है, विक्रय मूल्य। तो यहीं पर हम लोग विक्रय मूल्य जब पूछता है तो उसको निकालने का तरीका दूसरा होता है, उसी को हम एक सूत्र के माध्यम से भी निकालेंगे, इसीलिए हम लोग आज इसको सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों सवाल तो हम लोगों ने पीछे की क्लासों में कर चुके हैं। ठीक है, ये तो कर चुके हैं। तो अगर हमसे विक्रय मूल्य पूछता है, पूछने वाला ये ना हो कि क्या रहे, विक्रय मूल्य, तो देखिए विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है। विक्रय मूल्य का सूत्र याद कर लीजिए, क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 में से प्रतिशत हानि घटाएंगे, जो हानि का प्रतिशत रहता है वो क्या करेंगे, घटा देंगे, बटे क्या करेंगे, 100। ठीक है, क्रय मूल्य का ऊपर रहेगा क्रय मूल्य गुणे ब्रैकेट में 100 माइनस प्रतिशत हानि गुणे 100। ये चीज क्या है, विक्रय मूल्य निकालने का तरीका है। ये चीज क्या है, विक्रय मूल्य निकालने का तरीका है, सूत्र है। जैसे अब हम लोग कोई सवाल देखें तब ना, ये सवाल है, एक कार को 45,000 में बेचने पर कितने में बेच रहे हैं, 45,000। तो 45,000 हमारा क्या है, विक्रय मूल्य हमारा क्या है, 45,000 में हमने क्या किया, बेच दिया। 10% की हानि होती है, यानी 45,000 में जब हम बेचते हैं तो प्रतिशत हानि कितनी होती है, 10% की। तो कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्या निकालिए, क्रय मूल्य निकालिए। ठीक है, तो एक तरीका हमारे पास पहले था, जो पहले हम पुरानी विधि से करते आते थे। पुरानी विधि में क्रय मूल्य नहीं पता है तो हम क्या मान लेते हैं, x।
ठीक है। अगर हमको ये सूत्र नहीं पता होता तो हम कैसे लगाते, ये सूत्र नहीं पता होता तो हम कैसे लगाते। एक कार को 45,000 में बेचते हैं, ठीक है, हमने विक्रय मूल्य 45,000 मान लिया, 10% की हानि हुई, यानी प्रतिशत हानि कितना हो गया 10, तो उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य नहीं पता है तो क्या मान लिए x। तो अगर हम सूत्र विक्रय मूल्य वाला 1 सेकंड के लिए भूल जाएं कि हमें विक्रय मूल्य का सूत्र नहीं पता है तो कैसे लगाएंगे, अपने पुराने नियम से। पुराना नियम ये है, प्रतिशत हानि कितना है 10। हानि निकालने के लिए क्या करेंगे, हानि कैसे निकलेगा, हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य में से क्या घटा देंगे, विक्रय मूल्य, यही ना करेंगे। क्रय मूल्य हमारा क्या है x और विक्रय मूल्य क्या है 45,000, यही ना करेंगे भाई। अगर हमको कोई शॉर्टकट वाला सूत्र नहीं पता है तो हम अपना जो ट्रेडिशनल तरीका है, जो पुरानी विधि है, उसी से करेंगे। तो x माइनस 45,000 बटे क्या हो गया x गुणे क्या हो गया 100, वही पक्षांतर वाला नियम, ठीक है। पहले हम पुराने नियम से बता रहे हैं, बाद में हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो गया 10x गुणा हो जाएगा, 100 का गुणा इसमें भी होगा और उसमें भी होगा, तो 100x माइनस 45,000 गुणे 100, ठीक है। अब 10 को उधर ले जाएं, x वाले को एक तरफ करें और बाकी को इधर करें, तो इधर करेंगे तो 45 पर 3 जीरो तो इसका हो गया, 2 जीरो इसका हो गया, कितना हो गया 5 जीरो माइनस 100x, ये प्लस है तो उधर माइनस 10x, सॉरी। तो 45,000, 45 पर कितने जीरो है 5 जीरो, 45 लाख बराबर ये क्या हो गया 90x। तो x बराबर x और 90 में क्या है गुणा है, भाग दीजिए, 45 पर 5 जीरो बटे 90, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 पचे 45, 5 पर कितने जीरो 1 2 3 4, 5 पर 4 जीरो बराबर x हमारा क्या माने हैं क्रय मूल्य, इन्हें है, यानी क्रय मूल्य क्या आ गया 50,000। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन। तो ऐसे तो लगाना हम जान ही रहे हैं, अब पीछे की क्लासों में हमने इस तरह से लगाना सीखा भी है, ठीक है। तो इसी को फिर बताने का कोई मतलब तो है नहीं, इस तरह के सवाल हमने किया है ना। अरे भाई प्रतिशत हानि पता है, विक्रय मूल्य पता है, तो क्रय मूल्य निकालना तो हम लोग पीछे सीखे हैं कि किसी वस्तु को कितने में खरीद कर 180 रुपए में बेचे कि 10% की हानि हो, इस तरह का सवाल किए थे। अब इसको हम दूसरे नियम से लगाते हैं, इसको हम दूसरे नियम से लगाते हैं जिसके लिए हमने इसको बताया है। इसको क्या किए हैं, एक नया सूत्र हम लोग क्या लगाएंगे, अभी हम लोगों ने देखा डायरेक्ट लगाने का तरीका, डायरेक्ट लगाने का तरीका, ठीक है। सारे उत्तर वही आएंगे। देखिए विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र हमने अभी सीखा है, पढ़ा है कि विक्रय मूल्य का सूत्र क्या है, विक्रय मूल्य का सूत्र है ऊपर क्या रहेगा क्रय मूल्य, यही ना है, ब्रैकेट में 100 में से ये क्या घटाएंगे, जो प्रतिशत हानि रहेगी उसको क्या करेंगे घटा देंगे, और नीचे क्या करेंगे 100, यही सूत्र है ना विक्रय मूल्य निकालने का, यही सूत्र है क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 माइनस प्रतिशत हानि बटे 100। अब इससे हम डायरेक्ट निकाल देंगे विक्रय मूल्य का मतलब, विक्रय मूल्य कितने में बेच रहे हैं 45,000 में, हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य नहीं पता है, इसको क्या मान लिए x, ब्रैकेट के अंदर 100 माइनस कितने प्रतिशत की हानि है 10, तो 10 बटे क्या हो गया 100, ठीक है। तो 45,000, ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे है तो ऊपर हो जाएगा, 100 का गुणा हो जाएगा
और यक्स में ये 110 में से 100 में से 10 गया, कितना हुआ 90x। तो x का मान निकालेंगे तो 45 पर कितने जीरो, 3 जीरो यहाँ से और 2 जीरो यहाँ से, बटे क्या हुआ 90, ये इधर आ जाएगा ना। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 9 बचे 45, ये क्या आ गया 50,000। यही हमारा क्या हो गया क्रय मूल्य बराबर 50,000। ठीक है, तो ये हमारा शार्ट में आ गया, उतना तामझाम नहीं करना पड़ा। तो ये भी सूत्र याद रखिए कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 माइनस प्रतिशत हानि बटे 100, ये याद रखिए। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 माइनस प्रतिशत हानि बटे 100। अगर यही लाभ रहता तब क्या करते हम, तो यहाँ जहाँ माइनस है वहाँ क्या होता प्लस, लाभ होता तो क्या होता 100, जहाँ माइनस हानि किए हैं वो क्या हो जाता प्लस। एक सवाल उसका भी देख लें, चलिए।